वो लोग विकास की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं। कहीं झुग्गी तोड़ रहे हैं, कहीं मकान तोड़ रहे हैं, कहीं पूरी दिल्ली में कोई मोहल्ला बाकी नहीं है जहां टूट फूट ना हो रही है। अभी विकास का तो इन्होंने शुरू ही नहीं किया, इन्होंने तो तोड़ने से शुरू किया। मतलब कि नफरत के इंजेक्शन इनके नेताओं के लगे हैं कि ये जो है चिढ़ते हैं, ये जो है उन लोगों में उन विशेष जातियों में जाना नहीं चाहते, उन धर्म के लोगों में नहीं जाना चाहते, जाना भी नहीं चाहते। सबसे अच्छा अगर सबसे बेहतरीन कोई झूठ बोलता है तो मोदी जी बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। कौन सी दुकान ऐसी है इस देश में, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आप चलिए बाजार में, दिल्ली में जाइए, कलकत्ता में जाइए, कहीं भी जाइए, चल कर दिखाइए कहाँ पे जो है चीनी सामान नहीं है। क्या वो सरकार के बगैर आता है? वो चीन के हैं। ये क्या वो चीन के नहीं है, मतलब क्या वो सरकार के बगैर आता है? राहुल गांधी ने जो मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, देखिए इतनी बड़ी यात्रा तो महात्मा गांधी ने नहीं की, इतनी बड़ी यात्रा तो आज तक, जब से देश आजाद हुआ आज तक किसी ने नहीं की। दूसरी बात, जो नेता हर सुख दुख में पहुंच जाता हो वही तो नेता हो। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। दोस्तों, जब दिल्ली में बीजेपी सरकार आई तो उसके बाद जनता ने बहुत उम्मीदें लगाई, लेकिन उसके बाद क्या वो उम्मीदें, क्या बीजेपी सरकार जो है वो उन उम्मीदों पे, जनता की उन उम्मीदों पे खरी उतरी? मीर विहार क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, रोहिणी से थोड़ा आगे कराला कंझावला की तरफ जो है ये क्षेत्र पड़ता है, और बात अगर की जाए तो यहाँ तक शायद सरकार की नज़र तक नहीं पहुँचती, हमेशा जो वंचित रह जाती है। फिलहाल ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में मेहंदी हसन जी हैं, उनसे जो है वो बातचीत करेंगे। सर, बीजेपी सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई, लोगों ने कहा वनवास ख़त्म हुआ, वनवास के बाद अब बीजेपी जो है वो सत्ता में है, काम होगा, उम्मीद भरी नज़रों से जो है वो देख रही थी। सबसे पहले तो 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं बीजेपी को, तो 100 दिनों में कितना काम जो है वो हुआ? देखिए, बीजेपी की सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें तो थी, लेकिन बीजेपी की सरकार जो है वो तोड़ने में लगी है, अभी वो बनाने की स्थिति में नहीं है। वो लोग विकास की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं। कहीं झुग्गी तोड़ रहे हैं, कहीं मकान तोड़ रहे हैं, कहीं पूरी दिल्ली में कोई मोहल्ला बाकी नहीं है जहां टूट फूट ना हो रही हो। अभी विकास का तो इन्होंने शुरू ही नहीं किया, इन्होंने तो तोड़ने से शुरू किया है। एक बात बताइए ना हसन जी, अतिक्रमण को हटाना भी तो जरूरी है, जो कि बीजेपी कह रही है कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा उसके लिए, क्योंकि जब अतिक्रमण हटाया जाएगा तभी तो दिल्ली जो है वो सुंदर और अच्छी बनेगी। देखिए, अतिक्रमण हटाने को हम मना नहीं कर रहे, ये राजधानी है, यहाँ जो है साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन इस राजधानी में 10% आबादी ऐसी भी है जो सरकार ने बसाई है। इस राजधानी में वो आबादी भी है जो झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान इंदिरा जी ने दिए थे, वो आबादी भी यहाँ रहती है। तो हम हटाने के लिए मना नहीं कर रहे। यहाँ कोई अगर गरीब आदमी को, देखिए नोएडा में एक ट्विन टावर तोड़ा गया था, अरबों रुपए की चीज़ थी, सैकड़ों करोड़ का था, लेकिन क्योंकि वो इतने बड़े आदमी का था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी एक गरीब आदमी की झुग्गी तोड़ रहे हैं, उसके सर से साया हटा रहे हैं, तो आप सोचिए तो सही कि वो कहाँ जाके सोएगा, क्या करेगा, जो रोज कमाने खाने वाला उसका क्या होगा। आप हम हटाइए झुग्गी, कौन मना कर रहा, मत हटाइए, लेकिन पहले उनको जो है ना वो दीजिए, लेटर दीजिए जाके कि साहब ये आपको यहाँ से हटाया जा रहा, यहाँ आप जाके बसिए। पहले उनको बसाने की तैयारी करिए। अगर आप देश का विकास चाहते हैं, अगर देश की पब्लिक का विकास चाहते हैं, तो आप उनको बसाने की जगह पहले तैयार करिए, तोड़ने का काम बाद में करिए। लेकिन ये लोग सिर्फ तोड़ने में लगे हैं। इन्होंने 5-5, 6-6 मंजिल बिल्डिंगें वहाँ क्या कहते हैं शहजादा बाग में, ओखला में 1000 मकानों को तोड़ने का नंबर लगा दिया। अरे भाई, ये बने भी तो हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में कच्चे मकान हुआ करते थे, झुग्गी झोपड़ी हुआ करती थी, रोड नहीं थी, लाइट नहीं था, कुछ नहीं था। ये धीरे धीरे लोगों ने बनाया है, और आज आप सिर्फ तोड़ने पे लगे हो।
आप उनको बसाने की बात करिए, वहाँ से हटा के अच्छी जगह बसाइए, उनको प्लाट दीजिए, लोग मकान बना के दे रहे हैं, आप मकान बना के दे दिए। दुनिया भरे के फ्लैट ऐसे पड़े हैं जो डीडीए ने बनाए हैं और उनमें लोग रहना नहीं चाहते, आप वही मकान उनको दीजिए तो सही। खाली तोड़ने का ही काम आपका है। ये लोग भाईचारा तोड़ने के लिए ये लोग तैयार हैं। ऐसे मतलब कि नफरत के इंजेक्शन इनके नेताओं के लगे हैं कि ये जो है चिढ़ते हैं, ये जो है उन लोगों में उन विशेष जातियों में जाना नहीं चाहते, उन धर्म के लोगों में नहीं जाना चाहते, जाना भी नहीं चाहते। ये हालत आज इनके लोगों की है। भाई ठीक है, आपकी सरकार आई है, आज आप सरकार में बैठे हो, कल किसने किसको वोट दिया, किसने किसकी सरकार बनाई, क्या हुआ, लेकिन आप मुख्यमंत्री तो सबके हो, सरकार तो सबकी होती है। आप वो वाला नजरिया पेश क्यों नहीं करते? आप सिर्फ तोड़ने में क्यों लगे हैं? आपकी दुश्मनी अल्पसंख्यक से क्यों है? आपकी दुश्मनी दलित से क्यों है? क्या मतलब? आपको तो चाहिए कि कोई उसको, गरीब का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल गरीब का कोई धर्म नहीं है, गरीब सिर्फ गरीब है, उसे रोजी रोटी से आगे कुछ नहीं है। रोजी रोटी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद धर्म की बात होगी, तो उसके बाद जाति की होगी। आप तोड़ने में लगे हो। अरे साहब, पहले उनकी बसाने की तैयारी करो, उसके बाद उनको वहां से उठा के वहां भेज दो। अभी यहाँ नांगलोई में एक जगह जो है मैं आपको बता दूं, नांगलोई फाटक, नांगलोई स्टेशन के पास, वहाँ एक झुग्गियाँ पड़ी थी किसी के प्लॉट में, किसी की जमीन थी, उसका नाम वो राजगढ़िया करके कुछ कहते हैं। हाँ, मैं नहीं, राजगढ़िया उनका नाम, जिनकी जमीन में वो झुग्गी पड़ी थी। अच्छा जी। उस आदमी ने, बहुत लोग आए उसके बाद, बदमाश आए हटाने के लिए कि साहब हम हटा देंगे, आप हमें इतने करोड़ रुपए दे दो। लोग आए, डीलर आए, हमें आप दे दो और हम जो है इनको हटा के जो है आपको पैसा दे देंगे। लेकिन उसने इतनी समझदारी के साथ उसने कहा कि देखिए ये गरीब लोग हैं, मेरी ज़मीन में पड़े हैं, लेकिन ये गरीब लोग हैं। उसने एक एक आदमी को बुला के पैसे दिए, एक एक आदमी को, प्राइवेट आदमी, उसने उसकी अपनी खुद की ज़मीन थी, एक एक आदमी को बुला के, झुग्गी वाले को बुलाया, ये ले भाई 5 लाख रुपए पकड़, ये ले भाई 10 लाख पकड़, जो भी इसने जैसे जैसे दिए, जैसे जैसे लोग पड़े थे, एक एक आदमी को पैसा, क्योंकि इनका हक ना मारा जाए जो यहाँ पड़े हैं। ये इतने दिन से यहाँ पड़े हैं, इन्होंने मेरी जमीन जरूर घेर रखी थी, लेकिन ये गरीब लोग हैं, इनका हक बनता है कि हम इनकी सेवा करें। लेकिन पीएम मोदी अगर बात करें तो अंतिम पंक्ति की बात तो करते हैं। पीएम मोदी लगातार कहते हैं कि हम जो है वो हर योजना, हर फैसला जो है वो अंतिम पंक्ति वाले के लिए करेंगे। देखिए, पीएम मोदी क्या करेंगे? पीएम मोदी को सबसे अच्छा झूठ बोलना आता है इस देश में। सबसे अच्छा, अगर सबसे बेहतरीन कोई झूठ बोलता है तो मोदी जी बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बात, सोच में खोट छुपी है, सोच में खोट छुपी है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, जमीन पे कुछ और होता है। अरे भाई, हमारे वहाँ क्या नाम है, पहलगांव में हमला हुआ, आप विदेश की यात्रा छोड़ कर आए, तो आपको क्या बिहार जाना चाहिए चुनावी रैली करने के लिए? आपको बिहार नहीं जाना चाहिए, आपको यहाँ के पॉलिसी बनानी चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, उनके आंसू पूछने चाहिए। लेकिन ये तो बोला गया ना कि गृह मंत्री तो थे वहाँ पे, गृह मंत्री पहुंचे, गृह मंत्री ने सारी चीजें देखी और पाक के साथ जो है वो युद्ध भी हुआ। हालांकि वो युद्ध 3 दिन बाद सीजफायर से रोक दिया गया, लेकिन युद्ध तो हुआ। उनका ये कहना है कि हमने 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो ध्वस्त किया है। देखिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। हम पूरा देश उनके साथ खड़ा था। देश मोदी जी के साथ जब भी खड़ा था, जब यहाँ एक महामारी कोरोना आई थी, उस वक्त भी मोदी जी ने आवाज दी कि आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। पूरे देश ने कुछ नहीं देखा, कोई पक्ष विपक्ष नहीं था, पूरा देश उनके साथ खड़ा था। और यहाँ तक कि मोदी जी ने कहा कि आज रात को जो है चिराग जलाना है तो जलाया, आज थाली बजानी है तो बजाई, आज रात को ताली बजानी है तो बजाई। जो कहा, ताली बजाना मकसद नहीं था, मकसद एकजुटता दिखाना था। और यहाँ के एक एक बच्चे ने एकजुटता दिखाई और सरकार के साथ, मोदी जी के साथ सब खड़े हो गए, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री थे। अब ये जैसे पुलवामा की बात आई, कोई एक आदमी नहीं,
कोई एक व्यक्ति नहीं किसी धर्म का किसी समाज का जो सरकार के साथ ना खड़ा हो। हाँ। सब सरकार के साथ खड़े। और हमने तो कहा, नावेद जी मेरे पास आए थे, इन्होंने मेरी वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कहा मेरी 60 साल की उम्र है, आप भेजिए ना हमें राइफल लेके बॉर्डर पे, हम उसका नामो निशान मिटाने को तैयार हैं। बहुत बढ़िया भाई हमें भेजिए तो सही, हमारी जरूरत हो देश को तो हम जाने के लिए तैयार हैं बॉर्डर पे। लिहाजा हम इस मामले में देश के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी चलो जी वहाँ थे, आपने विदेश यात्रा क्या इसलिए रद्द की थी कि आप चुनाव में जाएंगे? सब आप 24 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं, आप 24 घंटे वही पॉलिसी बनाते हैं कि साहब वो क्या नाम है, कैसे हमें वोट मिलेगा। आप जो है आपने सिंदूर को वोट से जोड़ दिया, क्या मतलब? मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, ये कौन सी भाषा है? क्या ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है कि मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है? अरे भाई इससे क्या मतलब? यहाँ जो है आगरा में एक दलित एमपी के ऊपर हमला करती है पब्लिक जाके, कहाँ हैं आप लोग? क्या एमपी भी सुरक्षित नहीं है? क्या वो दलित है तो इसका ये कसूर है? वो करनी सेना जो है दुनिया भर के चैलेंज करती है, वो कहते हैं अखिलेश को जो है हम जान से मार देंगे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। क्यों लगाम नहीं लगाई जाती? क्या इसलिए नहीं लगाई जाती कि मुख्यमंत्री के जाति के लोग हैं वो, इसलिए उनको कोई कुछ नहीं कहेगा? रोज मॉब लिंचिंग हो जाती है। हाँ। आज उसमें अलीगढ़ में हुआ है, अभी उसकी रिपोर्ट आई है एसपी की, हाँ। कि हमने उसकी जांच कराई है, वो मीट गाय का नहीं था। कोई मीट ही किसी टाइप का। और वो उनका जो है ना ओरिजिनल काम था, वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, वो पर्ची लेकर आए थे वहां से। और वो जो उनका व्यापार, किसी का व्यापार कुछ भी हो सकता है, कोई शराब बेच रहा, शराब का व्यापार है, शराब भी तो क्या नाम है सरकारी तौर पर बिक रही है, मीट भी सरकारी तौर पर बिक रहा है। जिसका जो काम है, जिसका जो बिजनेस है वो कर रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब कहीं मॉब लिंचिंग होती है, आपने 4 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, उनके खिलाफ भी कर दी, करी तो उनके खिलाफ भी। वो अलग बात है कि भाई अब वो क्योंकि वो गाय का मीट नहीं है तो उनके खिलाफ से उनसे हट जाएगी वो। बहरहाल आपने वहाँ मारने वाले 100 लोग थे, आपने 4 के खिलाफ फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। क्या मतलब? आपने 200 आदमी के खिलाफ क्यों नहीं करी? भाई जितने लोग वो थे वो सारे हत्यारे थे, क्यों नहीं आपने उनके खिलाफ कार्रवाई करी? उनको उठाकर थाने में क्यों नहीं बंद किया? बिल्कुल। क्योंकि आप ये तो इस तरह से तो हालात खराब हो जाएंगे देश के। जब मुलजिम कोई जो पिटने वाला है उसी के खिलाफ कार्रवाई होने लग जाएगी, और जो जालिम है, जो मार रहा है, जो अन्याय कर रहा है, उसको जब सरकार से उसको कुछ नहीं कहेगी तो वहाँ तो हाहाकार मच जाएगा देश में। जी हसन जी, एक ऐलान जो है वो और किया पीएम मोदी ने कि चीनी चीज़ों का जो है वो बहिष्कार कर दो, जिनके पास जितना सामान है वो रखो अब, और आयात निर्यात जो है वो चीन से ना करो। और 2 दिन पहले आपने सुना भी होगा, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, छोटी आंखों वाले। देखिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है इनका, इनकी ये दुश्मनी जो है। अब पहली बार मोदी जी बोले हैं, आप एक दुकान पे जाके देख लीजिए, देश में सारा चीन का सामान बिक रहा है। हाँ, बिल्कुल। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग? अगर पाकिस्तान मुस्लिम देश ना होता तो ये मुसलमानों को छेड़ने के लिए तो पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर वो मुस्लिम देश ना होता तो शायद उसको ना कुछ कहा जाता। अब चाइना जो हर वक्त जो है हमारे खिलाफ है, कौन सी दुकान ऐसी है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, आप चलिए बाजार में, दिल्ली में चाहिए, कलकत्ता में जाइए, कहीं भी जाइए, चल कर दिखाइए कहाँ पे जो है चीनी सामान नहीं है। क्या वो सरकार के बगैर आता है? वो चीन के हैं। ये क्या वो चीन के नहीं है? मतलब क्या वो सरकार के बगैर आता है? अगर सरकार की मर्जी नहीं होगी तो क्या चीन से सामान आ जाएगा? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। तो मोदी जी ये बातें छोड़ दीजिए। राहुल गांधी को लेके जो है वो हसन जी क्या कहेंगे? पुंछ भी गए और हर उस पीड़ित से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है पार्टी को थोड़ा सा स्वामित्व में लाने के लिए, कि पार्टी बिल्कुल जो है वो पीछे जा चुकी है? अभी अगर बात की जाए तो बिहार में जैसे चुनाव भी हैं, और बिहार के चुनावों को भी साधने की कोशिश कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। 2500 रुपये का ऐलान कांग्रेस ने सबसे पहले कर दिया है बिहार के लिए। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मैं कांग्रेस पार्टी में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी की बात ज़रूर कहूँगा।
उसने जो राहुल गांधी ने जो मेहनत की है पिछले कुछ सालों में, हाँ, देखिए इतनी बड़ी यात्रा तो महात्मा गांधी ने नहीं की, बिल्कुल इतनी बड़ी यात्रा तो आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक किसी ने नहीं की। बिल्कुल। दूसरी बात, जो नेता हर सुख दुख में पहुंच जाता हो वही तो नेता है। अब आप कल आप राहुल गांधी को पप्पू कह सकते थे, आज थोड़ी कह दोगे। आज तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो नहीं है आपकी फर्जी डिग्री वाला नहीं है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और हर उस जगह पहुंच जाता है। सबसे ज़्यादा किसी ने अगर वो उसके हाँ पहलगांव से लगा के, इससे पहले वहाँ हुआ था उसमें पूरब में जो हुआ था, कौन सा यार में ध्यान से निकल रहा है, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर में जो है राहुल गांधी कई बार गए। क्या प्रधानमंत्री को वहाँ नहीं जाना चाहिए? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है, क्यों आप जो है वहाँ नहीं जाना चाहते? क्यों उनके जख्मों में मरहम नहीं लगाना चाहते? राहुल गांधी से भी सवाल पूछती है कि बहराइच क्यों नहीं गए, मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गए? देखिए राहुल गांधी की कोशिश ये रहती है, हमने जो देखा है, हम राहुल गांधी के, हम कांग्रेस के आदमी तो है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति की बात की तारीफ करनी पड़ेगी। जो मेहनत उसने इस सालों में की है उसका हक बनता है। अब जो आदमी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हो, जो आदमी ईमानदारी से इस राजनीति में शोषित पीड़ित के साथ खड़ा हो, जहां उसको जानकारी होती है वहां पहुंच जाता है। तो इससे ज़्यादा और वो क्या आदमी करेगा, और उसका बड़ा अच्छा मामला रहा इन दिनों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमने जो है हाल फिलहाल में जो मुद्दे थे उनके ऊपर जो है वो हमने बात करी। मेहंदी हसन जी हमारे साथ जुड़े थे। आपका कोई सवाल है जो कि आप चाहते हैं कि जिसका जवाब जो है मेहंदी हसन जी से हम लें, हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।